एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गृणायां परमेश्वरी। राधे राधे। भाग्य ऋषि संस्थान सुख का सागर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे आपसे आपके रोजगार को लेकर, नौकरी व्यापार को लेकर कि बहुत सारी समस्याएं जीवन में आती हैं। लोग सोचते हैं कि हम किस व्यापार को करें। क्या कुंडली के द्वारा आपको मालूम चल सकता है कि आपकी कुंडली में कौन सा व्यापार आपको करना चाहिए और ये व्यापार करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यापारिक क्षेत्र में कभी कभी ऐसा नुकसान हो जाता है, उस नुकसान से ग्रसित होकर के व्यक्ति अपने जीवन को स्थगित करने की सोच लेता है। कर्ज अधिक हो जाता है, कर्ज चुक नहीं पाता क्योंकि जो बरकत है वो खत्म हो जाती है। और जब कर्ज चुक नहीं पाता है या जो उधारी किसी को आपने दी है वो आपको भी नहीं लौटा पा रहे हैं, तो ऐसी क्या सिचुएशन आ जाती है कि आपके जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कहते हैं कि कुंडली के माध्यम से अगर देखें तो दसम भाव और एकादश भाव, इन दोनों घरों को बड़े भाव से देखा जाता है और इनके साथ साथ द्वितीय भाव, द्वादश भाव और चतुर्थ भाव को भी स्पष्टतापूर्ण देखा जाता है। इसके लिए सप्तम भाव और नवम भाव को भी देखा जाता है, क्योंकि ये सारी जो सिचुएशन है ये दृष्टि की है। और जब तक व्यक्ति को दृष्टि का मालूम नहीं चलेगा, गोचर का मालूम नहीं चलेगा, कौन सा गोचर चल रहा है, कौन सी दृष्टि पड़ रही है, किस ग्रह के कारण आपके जीवन में ये समस्याएं आ रही हैं कि आपका व्यापार चलते चलते रुक जाता है। व्यापार में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। जो बालक नौकरी के लिए तत्पर हैं, नौकरी मिल नहीं पा रही है, तो ऐसे लोगों के लिए भी विशेषकर कुंडली का दसम भाव और एकादश भाव को देखना चाहिए। दसम भाव को जब हम देखते हैं तो उसमें हमें विशेष रूप से पता चलता है कि दसम भाव हमारे लिए कितना उपयोगी है। ये आपके पिता पुत्र का संबंध अच्छा करता है, ये नौकरी का संबंध अच्छा करता है। तो ये चर्चाएं हमारी हैं, आगे अवश्य बढ़ाएंगे इन चर्चाओं को और आज आपसे स्पष्ट रूप से बात करेंगे। लेकिन कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे आचार्य जी। जी बेटा, नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम मेघा है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। नेहा जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1997। टाइम बता दें बेटा। जन्म का समय है मेरा 12 बजे दोपहर में जी। और जन्म स्थान दिल्ली ही है। प्रश्न कीजिए बेटा, क्या जानना चाहती हैं आप? आचार्य जी, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और अभी ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने काफी जगह इलाज भी करा लिया है, लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा। समझ नहीं आ रहा है कि मतलब रीजन क्या है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है नहीं जो है गुड न्यूज मिल पा रही। आपने जो अपने ये डेट ऑफ बर्थ और ये टाइम दिया है, इसके माध्यम से आप संतान सुख को प्राप्त करने की प्रयास कर रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। कि आपको संतान सुख क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ जी, मैं यही जानना चाहती हूँ। और कब तक होगा? जी बिल्कुल, देखिए आपकी कुंडली के माध्यम से जो हम देख पा रहे हैं, तो इसमें आपको एक तो शनि और केतु एक साथ विराजमान है जो पुत्र का कारक होता है। और ऐसी अवस्था में अगर आपको देखा जाए तो 3 संतान का योग आपकी कुंडली में बनता है कि 3 संतान आपको प्राप्त होंगी, जिनमें से भगवान ना करे हो सकता है एक मिसकैरेज भी हो जाए, लेकिन 2 संतान आपके पास सकुशल रहेंगी। शादी को आपके बताए अनुसार 4-5 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी, 4 साल हो गए। तो देखिए अब तक आपको संतान सुख मिल जाना चाहिए था, लेकिन बेटा इसके माध्यम से जो हम देख पा रहे हैं, कुंडली के माध्यम से जो हम आपको बताएंगे, तो इसमें आपका जो राहु है वो आपको बहुत कष्ट दे रहा है। क्या आप मुझे बताएंगी आपका जो मासिक धर्म आता है
क्या वो उस टाइम से अच्छे से आता है या उसमें कोई दिक्कत आ रही है? नहीं नहीं, उसमें दिक्कत आ रही है मुझे, बट इसके लिए मैंने इलाज अपना कराया था, जी तो वो बेटा। थोड़ा बहुत ठीक हुआ। बट डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसकी वजह से इतना ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, देखिए, ये इस नॉर्मल है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मासिक धर्म में जो परेशानी हो रही है ना, वो मंगल की वजह से हो रही है बेटा। और जब आप मंगल हम्म का उपाय करते हैं ना, मंगल का, तो निश्चित रूप से हम्म आपको संतान सुख मिलेगा, क्योंकि मासिक धर्म का जो समय है, उस समय जो मंगल आपका यथोगत हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, अर्थात मंगल के कारण आपके कार्यों में अवरोध आ जाता है। जैसे आपकी ट्यूब जो होती हैं उनमें जैसे वो धक्का जम जाता है, ऐसी समस्याएं मंगल हम्म। कर देता है। तो डॉक्टरों ने भी आपको बताया होगा कि शायद कोई एक ट्यूब बंद हो गई है या ऐसा है, क्योंकि ट्यूब का भी संयोग इसमें दिखाई दे रहा है ना बेटा? हाँ जी हाँ तो जी हाँ जी इसके जी। कारण भी दिक्कत आपको आ सकती है, और ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, संतान हो जाएगी बेटा। लेकिन इसके लिए आपको एक तो नवग्रह शांति करानी पड़ेगी और एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। उसके कारण ठीक है। आपको जल्दी से जल्दी, अतिशीघ्र आपको कंसीव हो जाएगा, और निश्चित रूप से जल्दी आपका कार्य होगा बेटा। आचार्य जी, ये जो आपने अभी बताया मुझे उपाय, नवग्रह शांति जो मुझे करानी है जी और पुत्र प्राप्ति के लिए आपने जो बताया, वो संस्थान जो आपके यहाँ से या आपके द्वारा हो सकता है, और कब तक कराना होगा मुझे? जी बिल्कुल बेटा, इसमें देखिए दो चीज़ हैं। आप अगर हमारे संस्थान में कराना चाहते हैं तो संस्थान में करा सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम खुद आकर के आपके घर में ये पूजा करें, तो हम खुद आकर के आपके घर में भी पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप संतुष्ट हों, आप जहाँ पर जैसे संतुष्ट हों, उसी प्रकार से आपके घर में पूजा हो जाएगी। आप हमसे कराना चाहते हैं तो हम करेंगे, आप हमारे आचार्य वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहते हैं तो वो भी आएंगे। लेकिन इसमें आपको विधि विधान से कुछ परहेज रख करके कार्य करना है, आपका निश्चित कार्य हो जाएगा बेटा। ठीक है जी आचार्य जी। राधे राधे। तो ठीक है, राधे राधे। जी जय माँ कामाख्या। देखिए, हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न आता है, चाहे वो कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो। लेकिन आज जो हमारा प्रोग्राम था वो व्यापार को लेकर था, नौकरी को लेकर था, लेकिन बीच में इस बेटी का कॉल आया। तो इसमें हमने क्या देखा कि कुंडली के माध्यम से अगर हम देखते हैं, और जहाँ पर चांडाल दोष लग जाए या किसी भी प्रकार से वैसे कोई दोष आ जाए, या नवग्रह शांति का कोई दोष लग जाए, या कोई एकाध ग्रह इधर उधर संतान पक्ष को ग्रसित करे, संतान पक्ष का मतलब है पंचम भाव, और पंचम भाव को अगर वो ग्रसित करेगा तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपके कई कार्यों में अवरोध पैदा होगा, संतान सुख मिलने में दिक्कत आती है, और संतान सुख में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी बन जाती है कि जैसे ट्यूब ब्लॉक हो जाना, मासिक धर्म टाइम पे नहीं आना, स्त्री रोग से और ग्रसित हो जाती हैं, या कभी कभी तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं इन ग्रहों के अनुसार कि बिना किसी कारण के ऑपरेशन कराना पड़ जाता है। कोई कारण नहीं है, अभी आप प्रेग्नेंट भी नहीं है, और उसके पहले कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि इसी समस्या से आपको अब से कराना पड़ जाता है। ऑपरेशन जब आप कराते हो तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं। तो बात चलते हैं हम अपने पहले उस कार्य की तरफ, जो हम बात कर रहे थे आपसे व्यापार क्षेत्र को लेकर। हम व्यापार क्षेत्र में बात कर रहे थे दसम भाव की। दसम भाव में जो ग्रह विराजमान है, या दसम भाव का जो स्वामी विराजमान है, वो कुंडली में किस जगह बैठा है? लगन में तो नहीं है। अगर लगन में है तो किस स्थिति में है? नीच का है या उच्च का है, या वो अपने कार्यों में जैसे कमजोर अवस्था में बैठा है, उसकी डिग्री क्या है? कई चीज़ देखनी होती है, ऐसा नहीं कि एक चीज़ देखी और बता दी, ऐसा नहीं होता है। कुंडली भी देखो तो उसमें भी डिग्रियां देखो किस हिसाब से आपको आगे बढ़ा रही हैं, डिग्रियों के सानिध्य देखो वो आपको कैसे मिल रही हैं। तो ये चर्चाएं हम अवश्य जारी रखेंगे, लेकिन कोई कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। जी बेटा, नाम बताइए अपना। मेरा नाम गीता बेन है। क्या नाम है? गीता बेन। गीता बेन। जी। डेट ऑफ बर्थ और बताइए मैं अपने बेटा। बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। बेटे का नाम बताइए। बेटे का नाम राहुल है। डेट ऑफ बर्थ बताइए राहुल जी की। 28/5/1990। टाइम बताइए बेटा।
4:03 PM। जन्म स्थान? अहमदाबाद गुजरात। प्रश्न कीजिए बेटा, क्या जानना चाहती हैं बेटे के बारे में? बेटे का काम नहीं बनता काफी समय से। काम नहीं बनता मतलब काम कैसा? रोजगार का, नौकरी का? कपड़े का काम है। कपड़े का काम करते हैं तो जी बेटा ये काम कैसे नहीं बनता? दुकान अच्छे से नहीं चल रही है? जो आपने शॉप खोल रखी है उसमें बरकत नहीं दिखाई दे रही है? हाँ जी गुरुजी, उसमें बिल्कुल भी बरकत नहीं दिखा रही है। देखिए बेटा, आपकी कुंडली के माध्यम से, जो आपने बेटे की कुंडली दी है, जो समय हमें दिया है, उसके माध्यम से मैं आपको बता दूं कि जो बरकत का समय है वो उस आज से 2 साल पहले बहुत अच्छा था, जी पंडित जी। लेकिन इस समय जो है थोड़ी सी समस्या आ रही है। और ये समस्या आ जी रही है पंडित काल जी। सर्प दोष के कारण। बेटा, बेटे की कुंडली में काल सर्प दोष है। और एक बात और बता दूं बेटा, ये कपड़े का व्यापार तो कर रहे हैं, ये कोई पैतृक व्यापार तो नहीं है? जी इनके पिताजी भी यही काम करते थे क्या? जी इसी कारण ये पैतृक व्यापार है, इसके कारण ये समस्या आ रही है बेटा। क्योंकि इनकी कुंडली में तो बिल्डिंग मटेरियल जैसा, होटल जैसा ऐसा व्यापार आता है, कपड़े का व्यापार जी, इनकी जी। कुंडली के माध्यम से नहीं है। लेकिन ये इनको जी पंडित जी। बेनिफिट ये है कि इनको ये पैतृक संपत्ति के रूप में मिला है, तो उसको संभालने से इनका कार्य में अवरोध पैदा जो हो रहा है वो दूर होगा बेटा। देखिए, एक तो कालसर्प दोष का आपको पूजन कराना है बेटा। दूसरा, हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं इनकी कुंडली, तो सूर्य और राहु की या सूर्य और बुध की ऐसी दशा हमें दिखाई दे रही है कि इस समय कोई तंत्र क्रिया के द्वारा भी आपकी दुकान को, आपके रोजगार क्षेत्र को बांध दिया जाता है। तो हो सकता है कि आपका रोजगार क्षेत्र बांध दिया गया हो, या आपकी ये समस्याएं भी आ सकती हैं जिससे कि जो आने वाला समय है उसमें धीरे धीरे करके बरकत खत्म हो जाती है। तो इसमें आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। एक तो कालसर्प दोष का रुद्राभिषेक बेटे का नाम से, बेटे के हाथ से करा लेना चाहिए। और आप अगर कराना चाहती हैं तो हमारे संस्थान में भी 12 शिवलिंगों का अभिषेक प्रतिदिन चल रहा है। आप अपना कोई भी भक्त अगर रुद्राभिषेक कराना चाहता है हमारे संस्थान में करा सकता है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आपको प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, जो उपाय मैंने बताया इन्हें अवश्य करा लीजिएगा, क्योंकि ये इनको गिफ्ट में व्यापार मिला है, आपके बेटे को आपके पैतृक संपत्ति के रूप में मिला है। और इनकी कुंडली से थोड़ा सा अलग है, लेकिन इनकी कुंडली में जो पैतृक संपत्ति जो इनको मिली है उसके द्वारा ये इस कार्य को करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि इनको हानि होगी, लाभ होगा। लेकिन उसके लिए कुछ जो समस्याएं हैं, कुछ अवरोध हैं, उनको दूर करना पड़ेगा और उससे निश्चित आपको लाभ होगा बेटा। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी राधे राधे बेटा, जय माँ कामाख्या। हर व्यक्ति के मन में कई कई प्रश्न आ जाते हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन को उत्तेजनापूर्ण जीता है, मतलब क्रोधाभास में जीता है, तो बने हुए कार्यों को भी बिगाड़ देता है। क्योंकि क्रोध अगर करेंगे तो आपके साथ जो कार्य कर रहे हैं, चाहे आपकी दुकान में कार्य कर रहे हैं, चाहे आपके नौकरी के सीनियर हैं या जूनियर हैं, या जिस अवस्था में आपके व्यापार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उस कार्य में जब आप क्रोध आभास करेंगे तो वो दिक्कत आएगी। अब क्रोध क्यों आता है? व्यापार क्षेत्र में जो क्रोध आता है वो आता है बुद्ध के कारण। बुद्ध हमारा बुद्धि का दाता है, गणेश जी का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। लेकिन जिस समय बुद्ध को द्वादश भाव में आपकी कुंडली में बैठा हो, द्वादश भाव का बुद्ध आपको व्यापार क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्रोध दिलाता है। छोटी छोटी बातों पर आप क्रोधित हो जाते हैं। नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, अगर द्वादश भाव में बुद्ध है तो आपकी सीनियरों से भी नहीं बनती, जूनियरों से भी नहीं बनती। आप अगर कहीं नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी यही दिक्कत, अगर व्यापार करते हैं तो वहाँ भी आप अपने वर्कर्स के साथ अच्छे से समन्वय नहीं कर पाते। और ये बुद्ध आपको कहाँ तक ले जाता है? द्वादश भाव का जो बुद्ध है
ये आपको कोर्ट केस में खींच करके जेल तक ले जाता है, या आपकी मानसिक अशांति बढ़ जाती है, मेंटलिटी, आपको लोग पागल कहने लग जाएंगे। अगर बुध द्वादश भाव में है तो द्वादश भाव का बुध अगर नीच का है या शत्रु की राशि पर बैठा है तो ये सारी जो समस्याएं आनी हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष के अंतराल में ही आ जाएंगी। और अगर उच्च का बैठा है, उच्च का होकर के बैठा है, मित्र के घर में है और कारक का स्वामी है तो आपको परेशानियां नहीं देगा। लेकिन इसके बीच में अगर मारक का स्वामी है तो मारक का स्वामी आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जिससे कि कोई अनहोनी आपके हाथ से व्यापार क्षेत्र में हो सकती है। नुकसान तो होगा ही होगा, व्यापार चले ना चले वो तो एक अलग बात है, लेकिन जब तक इसकी शांति नहीं होगी कार्यों में अवरोधता बनेगी। चर्चाएं अवश्य जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। जी बेटा, नाम बताइए अपना। जी हम गुड्डी देवी बात कर रहे हैं। गुड्डी देवी। हाँ जी। जी बेटा, किसके बारे में जानना है आपको? जी हमें अपने बेटे के बारे में जानना है। बेटे का नाम बता दीजिए। जी मानव नाम है उनका। मानव जी की डेट ऑफ बर्थ? जी 10 तारीख जून का महीना 1992 का जन्म है। जी बेटा, टाइम बताइए। जी समय है 10 बजे सुबह में। जन्म स्थान? जी भरतपुर राजस्थान। प्रश्न कीजिए बेटा, क्या जानना चाहते हैं? जी बच्चे के लिए रिश्ता देख रहे हैं, शादी नहीं हो रही है उनकी, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं। आप रिश्ता देख रहे हैं, रिश्ते आ नहीं रहे, समस्या बनी हुई है ना, शादी के लिए आपने प्रश्न किया है। देखिए बेटा, कुंडली के माध्यम से अगर हम देखें तो शादी के जो विकराल रूप का जो समस्या आ रही है वो इस समय पितृदोष के कारण आ रही है। आपके बेटे की कुंडली में बेटा पितृदोष है। जी स्वामी जी। और पितृदोष के कारण भी समस्या आ रही है। एक बेटा आपके जो ये पुत्र हैं ये मांगलिक भी हैं। अगर देखो, विवाह तो करना ही होता है, हर माता पिता को अपनी संतान का विवाह करना होता है, लेकिन ये बेटा मांगलिक है तो मांगलिक ही बच्चे से विवाह करना। जी स्वामी जी। तो इन दोनों का आपको उपाय कराना है, पितृदोष का भी और मांगलिक दोष का। इन दोनों का जब आप उपाय कराते हैं तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि आपके सभी कार्य सफल होंगे और जल्दी से जल्दी 3 महीने के अंतराल में रिश्ता पक्का हो जाएगा बेटा। जी धन्यवाद स्वामी जी। जी राधे राधे। जी राधे। देखिए, हर व्यक्ति, हर माँ बाप के मन में चिंता तो होती है कि मेरे बच्चे उम्र दराज हो गए हैं, अब इनका विवाह होना चाहिए। लेकिन जब जब ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जब जब ऐसी भावना मन में आती है कि विवाह हो, उस समय रिश्ते वाले नहीं आते। अगर रिश्ते आने लगते हैं तो बात नहीं बनती, बात बन भी जाती है तो भी थोड़ा समय पा करके अवरोध पैदा हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है। तो ऐसी जो समस्याएं आती हैं वो भी कुंडली के माध्यम से आती हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप अपने बच्चों की कुंडली बनवाएं, और कुंडली बनवा करके अच्छे ज्योतिषाचार्य से बनवाएं और उनको समय समय पर उनको दिखाते रहें। और दिखाने के बाद जब वो कुंडली का आंकलन करेंगे, जो दोष वो बताएं उसका भी उपाय आप यथावत अवश्य कराएं, जिससे कि आप जब उपाय कराते हैं तो कुंडली के जो दोष ग्रह हैं वो शांत हो जाते हैं। तो जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी आपके में नहीं आती है, आपका जीवन लक्ष्य सफलतापूर्ण आगे बढ़ जाता है। तो ये चीज़ विशेष आपको ध्यान देनी चाहिए। हमारा जो आज का प्रोग्राम था वो था व्यापार क्षेत्र को लेकर, लेकिन जब कॉल हमारे चाहने वाले ऐसी कॉल करते हैं तो उनको उन चीज़ों का जवाब देना भी अवश्य है। तो हम चाहते हैं कि हमारी हर बात आपकी समझ में आए, ऐसा नहीं कि बात की और हम अलग हो गए। जब तक आपकी बात समझ में नहीं आएगी आप उस कार्य को कैसे कर पाओगे। तो चलते हैं वापस व्यापार की तरफ कि व्यापार क्षेत्र में आप विशेष ध्यान रखना कि जहाँ पर आपने ऑफिस बना रखा है या जहाँ पर आपने अपना बैठने का स्थान बना रखा है, उस जगह के राइट हैंड में या
आप उसके लेफ्ट हैंड में जहां आपको जगह मिले उस जगह पर अपने सर से ऊपर, जैसे जो चेयर होती है वॉश चेयर जिस पे आप बैठते हो, उस चेयर पे आप बैठे हो, आपके सर से लगभग आधा फुट ऊपर, और राइट हो या लेफ्ट हो वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कौन सा हो, राइट ज़्यादा अच्छा होता है, लेफ्ट थोड़ा कम, लेकिन हाँ अच्छा है। उस तरफ आप गणेश जी का फोटो हमेशा रखें और उनका जो मुख है ना वो अंदर की तरफ करें, जो जिधर आपका कार्य क्षेत्र है उधर की तरफ आप करें। उधर की तरफ अगर आप पीठ करेंगे गणेश जी की तो निश्चित रूप से आपके कार्य में नहीं चलेगा। मैंने बहुत सारी दुकानों में, फैक्ट्रियों में मैं गया हूँ, लोग जब बुलाते हैं तो जब मैं जाता हूँ वहाँ तो मैं देखता हूँ कि मेन फ्रंट पे, मेन गेट पे गणेश जी की फ़ोटो लगाई हुई होती है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि गणेश जी की फ़ोटो लगाना किस हिसाब से लगाना चाहिए और कैसे लगाई जाती है। लेकिन जब ये नहीं पता होता है तो दिक्कत आ जाती है। चर्चा फिर अवश्य आगे बढ़ाएंगे। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा, नाम बताइए अपना। मेरा नाम संगीता देवी है। संगीता जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 18/3/1985। समय बता दीजिए बेटा। 2 बजे है दोपहर में। जन्म स्थान? शिमला, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न कीजिए बेटा, क्या जानना चाहती हैं? हमारे घर में बहुत परेशानियां चल रही हैं, स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है गुरुजी। और 1.5 साल पहले मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, पैर का ऑपरेशन भी हुआ था, और जब से हमारे घर में सबको कोई ना कोई दिक्कत समस्या चल रही है। पिताजी का नाम बता दीजिए बेटा एक बार। किनका नाम बताएं? अपने पिताजी का नाम बता दीजिए। पिताजी का नाम है सुरेश प्रसाद। बेटा आपका विवाह हो गया? जी, आपका विवाह हो गया? हाँ जी, हाँ जी, तो हमारा विवाह हो गया तो है। अपने ससुर का नाम बताइए बेटा। ससुर का नाम है, ये मर गए हैं वैसे। तो पति का नाम बता दीजिए। हेलो, पति का नाम बता दीजिए, अपने पति का। लगता है हमारा इनसे संपर्क टूट गया। बेटा देखिए, आप अगर कुंडली के माध्यम से ये जानना चाहते हैं तो ये जो बीमारियां हैं ये घर की समस्या है, कुंडली की नहीं। क्योंकि आप अगर खुद बीमार होते हैं या आपको खुद को परेशानी कोई होती है तो वो आपकी कुंडली बता सकती है, लेकिन आपके परिवार में क्या चल रहा है, कौन बीमार है, तो इसकी समस्या तो आपके जो घर वाले हैं, या तो बड़े आपके ससुर हैं उनका आप नाम बताएं, या आपके पति बड़े हैं तो उनका नाम बताएं, जेठ जी बड़े हैं तो उनका नाम बताएं। उसी से घर के बारे में जाना जाता है। क्योंकि ये जो बीमारियां, जैसा कि आपने बताया, अभी आप टीवी के माध्यम से हमें देख रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से अपना ये मत सोचना कि कॉल कट गया तो गुरुजी हमें कुछ नहीं बताएंगे। बता रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना, कॉपी पेन लेकर के बैठा करो। अगर कोई ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा जिससे कि भूल ना जाए। कारण क्या होता है कि जब घर में कोई कुरीति का वास हो जाता है, पितृदोष हो जाता है, ऊपरी पराई बाधा का वास हो जाता है, या चलते समय कोई गलत जगह पर आपका पैर पड़ जाता है, पैर में ऐसी कोई गड़त हो या कोई टोना टोटका हो या किसी का किया हुआ हो, ऐसी समस्याएं जब आपके ऊपर आती हैं तो बड़ी दिक्कत परेशानियां बन जाती हैं। और वो दिक्कत परेशानी जब बनती हैं तो वो बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न कर देती है। तो ये कुंडली से थोड़ा अलग का विषय है। तो इसमें आपका जो कॉल हमसे कट गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप हमारे इन्हीं नंबरों पर हमारे संस्थान में कॉल करके हमारे ब्राह्मणों से, वैदिक ब्राह्मणों से आप जानकारी ले सकते हैं, या आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर हमसे भी इसकी जानकारी ले सकते हैं, जिससे कि आपके कार्यों में जो अवरोध आ रहा है, जो घर में बीमारी आ रही है, परेशानी चल रही है, उसका हम निराकरण कर सकें और आपका जीवन सुखद हो सके। हमारा मानना होता है कि आप स्वस्थ रहें, सुखद रहें। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख हो घर में माया। तो पहला सुख तो हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, निरोग होना चाहिए, वो सबसे पहला सुख है। आपके पास पैसा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीमार हो तो कोई सुख नहीं है। खाने के लिए सब कुछ है, लेकिन खाते क्या हो? मूंग की दाल और सूखे फुलके।
वो कोई सुख नहीं है। तो सुख जो है वो सुख आपको कहाँ से प्राप्त होगा? सबसे पहले निरोग काया आपकी होगी, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, वो सबसे पहला सुख होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं विस्तारित रूप से व्यापार को लेकर के। और मुझे आशा है बेटा कि आपने हमें फ़ोन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप समझ गए होंगे और उसी हिसाब से आप अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। अब व्यापार क्षेत्र की मैं बात कर रहा था गणेश जी की मूर्ति को लेकर। हम लोग क्या करते हैं, व्यापार क्षेत्र के दरवाजे पर, चाहे वो ऑफिस है या आपका कोई भी कार्य है या फैक्ट्री है या दुकान है, आप दुकान के सामने स्पष्ट रूप से सीधे मेन गेट के सामने आपको गणेश जी का चित्र लगा दिया जाता है। आपसे किसी ने बता दिया आप गणेश जी का फोटो आप मेन गेट पे लगा दीजिए, आपने लगा दिया। अब गणेश जी का जो मुख है वो तो बाहर रोड की तरफ हो गया, जहाँ से आपकी दुकान की या ऑफिस की या जो एंट्री है वो एंट्री गेट जो मेन गेट है, और मेन गेट के ऊपर अगर वो फोटो लगा हुआ है गणेश जी का तो उसका मुख तो रोड की तरफ हो गया। ऑफिस की तरफ क्या है या आपके रोजगार क्षेत्र की तरफ क्या है? उनकी पीठ। और शास्त्र ये कहता है, ज्योतिष भी ये कहती है कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता का वास होता है। अब जब गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता है तो आपके घर में, आपके व्यापार में, आपके रोजगार में, आपके ऑफिस में माता लक्ष्मी का वास कैसे होगा? कहीं भी नहीं हो सकता। दरिद्रता बनी रहेगी। और वो दरिद्रता कब नष्ट होगी? ये आपको पता होना चाहिए कि वो दरिद्रता कब नष्ट होगी। जब आप गणेश जी का फोटो या तो उतार दें, और बहुत से लोग नहीं, हम तो उतारेंगे नहीं, तो उसके जस्ट पीछे जैसे दीवार होती है, इधर आपने गणेश जी का फोटो लगा रखा है, इधर मुंह करके, अब उसी तरह दूसरी तरफ भी आप गणेश जी का फोटो लगा दीजिए, ऐसे करके कि दोनों की पीठ भिड़ जाए। इंची टेप लेकर के नाप करके फिक्स में पीठ भिड़ानी है, नहीं तो दोनों तरफ दरिद्रता का वास होगा। और दोनों की पीठ जब भिड़ जाएंगी तो इधर भी चेहरा हो गया अंदर की तरफ और बाहर की तरफ भी चेहरा हो गया गणेश जी का। तो आपके घर में, आपके व्यापार क्षेत्र में, आपके नौकरी क्षेत्र में, आपके सभी कार्यों में समृद्धि आएगी, वैभव आएगा, माता लक्ष्मी की कृपा होगी और दरिद्रता दूर चली जाएगी। क्योंकि जब दरिद्रता घर में आती है तो ऐसे नहीं आती, वो अपने लक्षण पहले भेजती है। आपके सर में दर्द होने लगेगा, आपको अशांति बनेगी। जैसे ही आप घर से बाहर निकलोगे तो सुखद रहेंगे, संपन्न रहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही घर में प्रवेश किया, चिड़चिड़ापन आएगा, बच्चों पर क्रोध करेंगे, पत्नी पर क्रोध करेंगे। और वो क्रोध जो बाहर से आप अच्छे से आए हैं, सुखद संपन्नता से आए हैं, घर में आते ही आपको चिड़चिड़ापन महसूस होने लग जाए, तो सोच लीजिए कि आपके घर में कुरीति का वास हो गया है, दरिद्रता प्रवेश कर रही है। और दरिद्रता जब घर में प्रवेश करेगी तो सबसे पहले इफेक्ट करेगी व्यापार पर, नौकरी पर। आपको नौकरी छूट सकती है। आप तो सोच रहे हैं नौकरी में प्रमोशन हो जाए, आप सोच रहे हैं कि हमारा व्यापार अच्छा चले, लेकिन ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी कि दोनों के दोनों चीज रुक जाए। क्योंकि जब दरिद्रता आती है तो आपके सभी कार्यों को रोक देती है, जो इनकम के स्रोत हैं वो बंद हो जाते हैं और आपके जो कार्य क्षेत्र हैं वो स्थगित हो जाते हैं। किसी से मीटिंग करनी हो, किसी से आपको कार्य करने हो, आपके ऑफिस में अगर कोई मीटिंग करने आया है तो उसका मुख जो है इस हिसाब से आप उसे बिठाइए कि मेन गेट की तरफ, आपका जो ऑफिस का मेन गेट है उधर की तरफ उसका मुख ना हो। अगर उसका मुख उधर हो गया तो आप निश्चित मान लीजिए कि आपका वो कार्य जिसके लिए वो मीटिंग करने आया है, जो आज आपको बड़ा ऑर्डर मिल सकता है या आपके कार्यों में उन्नति हो सकती है, वो रुक जाएगी। अगर ऐसा आप लोगों के साथ होता है तो आप निश्चित चिंता बिल्कुल ना करें, आप सीधे फ़ोन उठाएं और जो आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन्हें नोट करके हमारे लिए कॉल करें। अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने व्यापार क्षेत्र के बारे में कोई भी समस्या
कैसी भी समस्या क्यों ना हो, शादी से, विवाह की, नौकरी, व्यापार, वाणिज्य, संतान, ऊपरी पराई बाधा, कोई भी हो, उस सभी को आप दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। समय आवाज दे रहा है, इसीलिए आप मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।